आओ अंतिम दिवस की विराम दिवस की कथा कहवे के पहले इस तरफ पूरा जाम था, रोड पे लोग खड़े हैं, 3 जगह बैरिकेडिंग लगाए गए हैं क्योंकि यहां बहुत भीड़ हो गई है। पर भैया ये बुंदेलखंड वालों का प्यार, बांदा, हमीरपुर, अतर्रा, करतल, नरेनी, चित्रकूट, महोबा, इस बुंदेलखंड का प्रेम हम कभी चुका नहीं पाएंगे। बुंदेलखंड वालों, हम फिर बांदा आएंगे और अगली बार जब आएंगे तो कम से कम 7 दिन के लिए आएंगे बांदा वालों, और 2 दिन दिव्य दरबार लगाएंगे। और जैसे कल हमने थोक में भूत भगाए और थोक में अनलिमिटेड, वैसे ही अगली बार फिर भगाएंगे। पर भैया बांदा के इस महासमुद्र आस्था के महाकुंभ को देखकर लग रहा हिंदू जाग रहा है। किसी कथा में लाखों लाखों लोगों के पहुंचने का मतलब है भैया, एक बात हम दावे से कह रहे, जो कथा में आए हैं, जो नारियल लाए हैं और हनुमान चालीसा का 5 दिन की कथा का टोटका करेंगे, हम वचन देकर कह रहे उनके कथा पंडाल से ही काम सफल होंगे। दोनों हाथ उठाकर जोरदार ताली बजाओ भैया। पूरे बांदा जिले को साधुवाद, संपूर्ण बुंदेलखंड वालों को साधुवाद। और बांदा वालों, तुम चिंता मत करो, हम तुम्हें 2 वचन दे रहे। एक, जब तक भारत हिंदू राष्ट्र नहीं हो जाएगा तब तक हम चुप नहीं बैठेंगे। और दूसरा, हिंदुओं, हम दिन रात हनुमान जी से एक ही प्रार्थना करते, बाबा हम तुम्हारे बेटा हैं, तुम हमारे बाप हो, हमसे कोई भूल ना हो जाए, वरना 100 सालों तक कोई महात्माओं पे भरोसा नहीं करेगा। यदि हमसे थोड़ी सी भी भूल हो गई, कोई सदियों तक महात्माओं पे भरोसा नहीं करेगा। भैया समस्त बांदा और बुंदेलखंड के हिंदुओं, हम तुम्हें वचन देकर कह रहे हैं, तुम्हें कभी हमारे कारण नीचा मुंह करके नहीं देखना पड़ेगा। हम प्राण त्याग देंगे पर अपने नियम को नहीं त्यागेंगे। और हिंदुओं, हमें हनुमान जी ने जिस काम के लिए भेजा वो काम हम करके रहेंगे, वो काम करके रहेंगे, हिंदुओं को जगा कर रहेंगे। एक अंतिम बात, हिंदुओं, हमारी कथा धन के चढ़ावा के लिए नहीं होती है, सनातन के बढ़ावा के लिए होती है। एक प्रार्थना हम करें, कह दो करो। क्या हम प्रार्थना करें? जोर से बोलो। संत भी बैठे हैं, सब बुंदेलखंड के लोग भी बैठे हैं, कुछ लोग मैदान में खड़े, कुछ लोग रोड पे खड़े, कुछ लोग उधर ऊपर गेट के पास चढ़े, कुछ लोग इधर खड़े, कुछ लोग रोडों पर बैठे हैं। एलईडी स्क्रीनों पे 1-1 किलोमीटर दूर कथा सुन रहे। संपूर्ण यूपी वालों, बुंदेलखंड वालों, उत्तर प्रदेश के बांदा, हमीरपुर, कानपुर, जहां जहां से आए हुए सभी बागेश्वर परिवार के लोग हैं। भैया इस साल हम गुरु जी की कृपा से फिर से 7वें वर्ष में 300 बेटियों का 15 फरवरी को कन्या विवाह करवा रहे। सब परिवार सहित हमारो निमंत्रण स्वीकार कर लो। इसलिए नहीं बुला रहे कि हमें दान चाहिए भैया, इसलिए बुला रहे कि मंदिरों से एक नई परंपरा प्रारंभ हो। हिंदुओं के रुपया चढ़ावा के चढ़ावा से, हिंदुओं के द्वारा चढ़ाए जाने चढ़ावा से, दान पेटियों में जो रुपया आता है उससे हिंदुओं की बेटियों का घर बसाया जाना चाहिए। और भगवान की कृपा से वो हर साल बागेश्वर धाम पे हो रहा। 100 लगभग आदिवासी बेटियां हैं जिनके माता पिता नहीं हैं, ऐसी 150 बेटियां हैं।
उन्हें बहुत सुख मिलेगा। भैया तुम हमारी कथा में तो आई गए, बागेश्वर धाम तुम्हारे नजदीक है, महीना 2 महीना में आया करो, भंडारा भी चलता। हम एक वचन दे रहे, यदि हिंदू हो तुम हनुमान जी के चरण पकड़ लोगे तो तुम्हें न चादर चढ़ाने की जरूरत पड़ेगी, न हलीउल्लाह वालों के पास जाने की जरूरत पड़ेगी। हरे हरे महा बागेश्वर धाम कौन कौन आ रहा है? वेरी वेरी थैंक यू। अब आज की कथा प्रारंभ करते हैं, क्योंकि आज और कल हम हैं, कल 2 बजे यहां से फुर उड़ जाएंगे और फिर से बांदा फिर कभी आएंगे। आज की कथा को प्रारंभ करते हैं, 2 मिनट कीर्तन गाओ, फिर हनुमान जी की कथा सुनाते हैं। बोलो सीताराम, जोर से बोलो साधु जी। अच्छा, कीर्तन गाने के लिए प्रेम पूर्वक बैठिए और गाइए। और राधे राधे जप चले, आता तो है, उठाओ दोनों हाथ। पागलो राधे राधे जपो चले आएंगे बिहारी, आएंगे बिहारी, चले आएंगे बिहारी। ऐसे काम नहीं चलेगा, दोनों हाथ उठा के गाओ ना पागलो। राधे राधे होय 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 होय। करके इशारों बुलाए गई रे, करके इशारों बुलाए गई रे, बरसाने की छोरी। राधे राधे जप चले आएंगे बिहारी, आएंगे बिहारी, चले आएंगे बिहारी। बोलो चले आएंगे बिहारी, चले आएंगे बिहारी। जो कीर्तन नहीं गाएगा, ताली नहीं बजाएगा, अगले जन्म में उसकी शादी 55 साल बाद होगी। बाद में हमारे पास अर्जी मत लगाना, इसलिए दोनों हाथ उठा करके राधे राधे। राधे राधे जप चले आएंगे बिहारी, राधे राधे जप चले आएंगे बिहारी। ओ राधा मेरी चंदा चकोर है बिहारी, कान्हा मेरे माखन तो मिश्री है बिहारी, राधा मेरी माखन तो मिश्री है बिहारी। हाँ, राधा मेरी माखन तो मिश्री है बिहारी। हम भी बोले तुम भी बोलो, सब मिल बोलो, बोलो 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 बोलो। क्या राधे राधे जपो चले बिहारी, राधे राधे जपो चले आएंगे बिहारी। हरि बोल।
राधे राधे बोल, जय जय श्यामा श्यामा बोल, जय जय राधे राधे बोल, जय जय श्यामा श्यामा बोल, जय जय राधे राधे बोल, जय जय श्यामा श्यामा बोल, तू तो मस्ती में डोल, जय जय राधे राधे बोल, तू तो मस्ती में डोल, जय जय राधे राधे बोल। और हम भी बोले तुम भी बोलो, जरा आवाज नहीं आई बगल वालों, राधे राधे। राधे राधे जपो चले आएंगे बिहारी, वृंदावन में राधे राधे, गली गली में, बरसाने में, मानसी गंगा, चित्रकूट में, हम भी बोले तुम भी बोलो, राधे 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 राधे। बिहारी बरसाने बारी की, श्री वामदेव जी महाराज की, महर्षि वामदेव जी महाराज की, खत्री पहाड़ वाली विंध्यवासिनी माता की, गुड़ा के हनुमान जी की, चित्रकूट धाम की, कामता नाथ की, बागेश्वर धाम की, गुरु और चेला की, बागेश्वर धाम के मेला की, कथा में आने वालों की, न आवे बारन की भी। हर हर साधु जी, जरा जोर से तो बोलो, साधु जी, साधु जी, साधु जी। भगवान की बड़ी कृपा, हनुमान जी का आशीर्वाद। भैया एक बात बोले, बड़े भाग्य मानस तनु पावा, सुर दुर्लभ सदग्रंथ ही गावा। बड़े भाग्य से मनुष्य तन मिला, मनुष्य तन पाकर हम लोगों का भाग्य तो देखो, बड़े भाग्य से मनुष्य तन पाया, पर उससे बड़ा भाग्य तो ये है भारत जैसा वतन पाया है। बड़ा भाग्य मनुष्य तन और बड़ा भाग्य भारत जैसा वतन। लेकिन भैया उससे भी बड़ा भाग्य और है, बोले क्या? सनातन जैसा धर्म पाया। पहला सौभाग्य मनुष्य तन, दूसरा सौभाग्य भारत जैसा वतन, तीसरा सौभाग्य सनातन जैसा धर्म, और चौथा सौभाग्य कि सनातन में होकर भगवान की कथा सुनने का परम सौभाग्य पाया। सब नहीं सुन पाते, बड़े भाग इस देश में। ये तो तुम्हें गर्व होना चाहिए कि तुम्हारे गुरु के पीछे इतने लोग लगे, फिर भी तुम्हारा गुरु दहाड़ रहा है। और कहने वालों ने तो किसी को नहीं छोड़ा। भगवान राम पर टिप्पणी की, भगवान कृष्ण पर टिप्पणी करते, भगवान के होने के सबूत। जो भगवान के होने के सबूत मांग सकते, वो हमसे क्या क्या सबूत नहीं मांग सकते। तो कहने दो बेटा, तुम हमारी कोई निंदा किया करे ना, तुम और अपनी श्रद्धा मजबूत करना। ये समझ जाना, जो हमारा सामना नहीं कर सकता, वो हमारे पीठ पीछे बुराई कर रहा है।
निंदा आदमी को जिंदा रखती है। और बेटा तुम भाग्यशाली हो कि लोग हमारी निंदा करते हैं, लेकिन जिस दिन भारत हिंदू राष्ट्र होगा उस दिन यही लोग एक बार जरूर विचार करेंगे कि बाबा ना आया होता तो देश लुट जाता। और बुरा ना मानना, जो हमारी निंदा करते इनके कहने पे हम चुप तो आज हो जाएं, हमारा क्या जाता है। हम बढ़िया कथा करेंगे, दरबार लगाएंगे, किसी भी बारे में नहीं बोलेंगे, ना हिंदुत्व के बारे में बोलेंगे, ना धर्मांतरण के बारे में बोलेंगे, ना घर वापसी कराएंगे, और हम चुप हो जाएंगे, हमारा क्या जाता। लेकिन बेटा देश का भला नहीं होगा, देश लुट जाएगा। आज का विचार सुनो मेरे पागलों, भारत गृह युद्ध की तरफ जा रहा है। भारत के लोगों हमारी बात सुन लो, भारत गृह युद्ध की तरफ जा रहा। नेता नेता से लड़ रहा, पार्टियां पार्टियों से लड़ रही हैं, साधु साधु से लड़ रहे हैं भैया, जाति जातियों से लड़ रही है, भाषा दूसरी भाषा से लड़ रही है, प्रदेश दूसरे प्रदेश से लड़ रहे हैं, और देश पाकिस्तान और अमेरिका से लड़ रहा है। देश की हालत खराब है। देश खोखला करने के लिए विदेशी ताकतें सक्रिय हैं, तुम्हारे दिमाग के ब्रेन वॉश कर रही हैं और तुमसे लड़वा रही हैं, हिंदू मुसलमान करवा रही हैं, और बड़ा ऊंचा छोटा नीचा करवा रही हैं, और हिंदू को हिंदुओं में लड़ा करके हिंदुओं को विदेशी ताकतें घटा रही हैं। आज जमाना उल्टा आ गया, बड़ा उल्टा आ गया। आज तक के इतिहास में कभी भी सिद्ध संतों के ऊपर उंगली नहीं उठी। जब से सिद्ध संतों पर उंगली उठने लगी, हम पर कोई विवाद करता था तो हमें यह लगता था कि हम आदमी थोड़ा उल्टे हैं, तो हम पर विवाद होना थोड़ा जायज है। लेकिन जिस दिन से भारत की टीवी और सोशल मीडिया के इतिहास में सिद्ध संतों पर विवाद होने लगा, तब से हमें यह लगने लगा अब भारत देश गर्त में जा रहा है। जब से भगवान राम पर, भगवान कृष्ण पर ये प्रश्न उठाए जाने लगे, जब से भारत के संतों पर प्रश्न उठाए जाने लगे, जब से भारत के संतों को नीचा दिखाया जाने लगा, जब से महात्मा प्रेमानंद को भी भला बुरा कहा जाने लगा, जब से जगत गुरु भगवान रामभद्राचार्य को भी इस देश में भला बुरा कहा जाने लगा, तब से हमें ये बात समझ आ गई है, ये भारत गृह युद्ध की तरफ जा रहा। इसलिए भारत के सुविचारकों से, भारत के प्रबुद्ध लोगों से, भारत बचाने वाले लोगों से, देश को बचाने वाले लोगों से, और भारत की राष्ट्रीयता पर प्रश्न चिन्ह न उठाने वाले लोगों से हम प्रार्थना करना चाहेंगे, इस देश को बचा लीजिए, वरना ये देश फिर से गुलाम हो जाएगा। आज अमेरिका ने 50% टैरिफ लगाया है। आप लोग ये बात समझ लीजिए, हम अमेरिकी सामान खरीद कर उनके डॉलर तो बढ़ा रहे हैं, खुद के रुपया घटा रहे हैं। हम किसी भी देश के खिलाफ नहीं हैं, हमारी बातों को अन्यथा ना लिया जाए। साधु का काम है सत्य बोलना, साधु ही सत्य नहीं बोलेगा तो कौन सत्य बोलेगा। नेता अपने स्वार्थ के लिए बोलते हैं, कुछ लोग अपनी व्यू बढ़ाने के लिए बोलते हैं, कुछ लोग अपना चेहरा चमकाने के लिए बोलते हैं। समाज में नग्नता परोसी जा रही है, रील के नाम पर नचैया और नचनियां पैदा हो रहे हैं, बेटियां और बच्चे संस्कारों से दूर भाग रहे हैं, अश्लीलता फैलाई जा रही है, देश का माहौल खराब किया जा रहा है, हिंदू मुसलमान करवाया जा रहा है, महाराष्ट्र में भाषा की लड़ाई करवाई जा रही है। अरे हम तिरंगे से प्यार क्यों ना करें, अरे हम भारत से प्यार क्यों ना करें, अरे हम सनातन के भगवा ध्वज से प्यार क्यों ना करें। आज इंसान ही इंसान को खा रहा है, आज इंसान बहुत है, इंसानियत मर गई। पहले किसी के ऊपर आपदा आती थी, पूरा गांव खड़ा हो जाता था, कदम से कदम मिलाकर चलता था। अब तुम्हारे देश भारत में दारू महंगी नहीं है, सस्ती है, दवा महंगी हो गई है।
अब तुम्हारे भारत में कंट्रोवर्सी, आजकल बेरोजगारी पर चर्चा नहीं होती, देश को बढ़ाने पर चर्चा नहीं होती, युवाओं की बुद्धि शुद्धि पर चर्चा नहीं होती, संस्कार सुधार पर चर्चा नहीं होती, लेकिन तुम्हारी सोशल मीडिया पर दो बाबाओं को लड़ाने पर चर्चा होती है। टीवी वाले ने हमसे कुछ दिन पहले पूछा कि एक बार आप बिना टिकट पकड़े गए हो ट्रेन में। हमने कहा बात तो तुमने सही सुनी कि हम एक बार बिना टिकट के ट्रेन में पकड़े गए हैं, पर जिस टीटी ने पकड़ा था उसी से 1100 रुपया लेकर उतरे थे। हाँ, जिसने पकड़ा था उसी से 1100 लेकर, और भगवान की कृपा तब सिद्धि हमारे पास आ चुकी थी। और जैसे ही ट्रेन में चढ़े, अब वो बाकिया ऐसा है कि हमारी एक बार जेब कट गई मथुरा में। महाराज जी को हमने बताया था, लोग हमसे पूछ रहे कि वो क्या बाकिया। एक बार हमारी जेब कट गई मथुरा में जंक्शन पर, हमारी कट गई। उस वक्त हनुमान जी छोटे से लेकर हम चलते थे, अब कट गई तो कट गई, जेब ही 1300 रुपया गए। एक मोबाइल था नोकिया का जिसमें सांप सीढ़ी खेलती थी, उसमें सांप चलता था, बहुत लंबा सांप हो जाता, फिर वो टकरा जाता था। हमें आज भी याद है, वो 4 बटन से सांप चलता था, वो गोला खाता था, बढ़ता जाता था, साइज बढ़ती जाती थी। और इससे अच्छा तो हमें वो उस मोबाइल का सांप बहुत अच्छा लगता था, कम से कम खाता था तो बढ़ता तो था। आज कई लोगों के बड़े बड़े खाते बढ़ नहीं रहे, कई लोगों के तो इतने खाते बढ़ नहीं रहे। तो वो मोबाइल था, वो भी गया चोरी में, वैसे जेब कट गई। चोरों का हमारा पुराना नाता है। अब सोचा कि ट्रेन की टिकट, पैसे ही नहीं है, टिकट कौन कटवाए। हमने भीतर ही भीतर, अब ऐसा नहीं है कि हमारी कोई हनुमान जी से बात होती है, नहीं, भीतर ही भीतर हम मन में बात करते हैं, और भीतर ही कोई जवाब हमें देता है। हमें ये भरोसा वो हनुमान जी है। हमने कहा कौ बजरंग बली, टिकट ही नहीं है, रुपया भी नहीं, अब कैसे चलेंगे। भीतर से बोले एसी में चलेंगे। अब जब उन्होंने ही कहा तो क्या करें, हमने भी पढ़े लिखे तो थे ही। एसी A1 डब्बा पड़ा, A1 रेलगाड़ी आई, रात का समय, चढ़ गए। एसी फुल, कोई सीट नहीं, बाथरूम के पास आकर खड़े भाई। ऐसे हमारे जैसे लोगों को ऐसे ही खड़ा होना मिलता है, लेकिन एसी में थे, वो एसी का मजा ना ले। हम बहुत समझदार आदमी बचपन से ही, इतने इंटेलिजेंट हैं कि हम एसी का बार बार गेट खोलकर एसी की हवा लें, बंद कर दे, फिर खड़े हो जाए। बाहर में गया, एसी में आए, एसी का मजा नहीं लिया तो क्या काम का, तो बार बार खोले, और लोग जो लेटे थे वो देखे कि कर क्या रहा। लेकिन हमने कहा तुम सो, कुछ ऑक्सीजन लेवल फिट कर रहे हैं। खोले, फिर टीटी आया, आज भी हमें याद है, अमर सिंह। टिकट, हमने कहा टिकट होती तो यहां खड़े होते, भाई साहब कहकर तुम जगाते, हम सीट पर होते।